हमारे साथ जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें। आपका हर कमेंट हमारे लिए अहम है, तो अपनी राय जरूर दें। मूसा, मुझे बचा लो, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूँ। ये चीखें किसी आम इंसान की नहीं थी। ये उस शख्स की आखिरी पुकार थी जिसके पास इतना सोना था कि आज की दुनिया के अमीर तरीन लोग भी उसके सामने फकीर लगे। एक ऐसा शख्स जिसने समझ लिया था कि वो खुदा बन चुका है, लेकिन फिर जमीन ने उसे बताया कि असल बादशाह कौन है। ये कहानी है कारून की और उस इबरतनाक अंजाम की जो कयामत तक याद रखा जाएगा। ये उस जमाने की बात है जब फिरौन समुंदर में गर्क हो चुका था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम बनी इसराइल की रहनुमाई कर रहे थे। कौम आजाद तो थी, मगर बरसों की गुलामी ने उन्हें गरीब कर दिया था। उन्हें में एक शख्स था जिसका नाम कारून था, जिसका असल नाम करहन बिन यासिर था। लफ्ज कारून असल में अरबी लफ्ज तेरिन से माखूज है, जिसका मफहूम है वो शख्स जो अपने दौर का सबसे बड़ा फितना बन जाए और तकब्बुर और गुरूर में इस हद तक डूब जाए कि रहनुमाई की रोशनी भी उस तक ना पहुंच सके। और हकीकत यही है कि कारून अपने ज़ां का सबसे बड़ा फितना और गुरूर में डूबा हुआ इंसान बन चुका था। वो कोई अजनबी नहीं था, बल्कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का करीबी रिश्तेदार, उनका चचाजाद भाई था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि शुरू में कारून ऐसा नहीं था। वो तौरात का इल्म रखने वाला, खूबसूरत आवाज में तिलावत करने वाला और बज़ाहिर एक नेक इंसान था। लोग उसकी इज्जत करते थे, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक ऐसी भूख छुपी थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। वो सोचता था, अगर हम हक पर हैं तो हम इतने गरीब क्यों हैं? इल्म को सिर्फ इबादत के लिए नहीं, ताकत हासिल करने के लिए होना चाहिए। अगर हम हक पर हैं तो हम इतने गरीब क्यों हैं? इल्म को सिर्फ इबादत के लिए नहीं, ताकत हासिल करने के लिए होना चाहिए। और फिर वो लम्हा आया जिसने उसकी दुनिया और उसकी आखिरत बदल दी। रिवायात में आता है कि अल्लाह ने उसे आजमाइश के तौर पर इल्म कीमिया अता किया, या उसे तिजारत के ऐसे राज सिखाए कि वो मिट्टी को भी हाथ लगाता तो वो सोना बन जाती। जब पहली बार उसके हाथ में ढेर सारा सोना आया तो उसकी आंखों से आसमान का नूर गायब हो गया और दुनिया की लालच ने डेरे डाल लिए। ये वो लम्हा था जब उसके अंदर का नेक इंसान मर गया और कारूनियत पैदा हुई। उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहना छोड़ दिया। उसकी जबान पर एक नया और खतरनाक जुमला आ गया, ये सब मुझे मेरे इल्म की वजह से मिला है। ये मेरी जाती काबिलियत है, मेरी मेहनत है, इसमें किसी का कोई एहसान नहीं। उसका खजाना बढ़ता गया, इतना बढ़ा कि कुरान गवाही देता है कि उसके खजानों की सिर्फ चाबियां उठाने के लिए एक पूरी ताकतवर जमात दरकार होती थी। जरा सोचें, अगर चाबियां इतनी भारी थीं तो उन तालों के पीछे खजाना कितना होगा। लेकिन दौलत जब हद से बढ़ जाए तो वो सुकून नहीं देती, खौफ देती है। कारून अब सो नहीं पाता था। उसे हर साए में चोर नजर आता था। वो अपने महल में कैद होकर रह गया था। जब इंसान का अंदर खाली हो जाए तो वो बाहर को सजाने लगता है। एक दिन कारून ने फैसला किया कि वो अपनी ताकत का ऐसा मुजाहिरा करेगा कि बनी इसराइल की आंखें खैरा हो जाएं। कुरान उसे जीनत यानी बड़ी सज धज कहता है। वो निकला एक ऐसे शाहाना अंदाज में कि देखने वालों की सांसें थम गईं। उसके लिबास पर जुड़े हीरे सूरज की रोशनी में जगमगा रहे थे। उसके घोड़ों की जीनें भी सोने की थीं। कश हमरे पास भी वही होता जो कारून को मिला है। यह तो बड़ा ही नसीब वाला है, क्या शान है इसकी। लेकिन जिनके दिलों में ईमान का नूर था वो उस धोखे में नहीं आए। उन्होंने कहा, अफसोस तुम पर, अल्लाह का सवाब उसके लिए बेहतर है जो ईमान लाए और नेक अमल करे। ये सोना नहीं, ये आग है। जब दौलत का नशा सर चढ़कर बोलने लगा तो अल्लाह का हुक्म आ गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास गए और उसे अल्लाह का पैगाम पहुंचाया कि अपने उस बेतहाशा माल में से गरीबों का हक यानी ज़कात अदा करो। ये सुनना था कि कारून के तन बदन में आग लग गई। जो शख्स एक सिक्का देने को तैयार ना था वो ज़कात कैसे देता? उसे लगा कि मूसा उसकी दौलत छीनना चाहते हैं। लालच ने उसे अंधा कर दिया था। ऐ मूसा, तुम मुझसे टैक्स मांगते हो?
یہ میں نے اپنی عقل سے کمایا ہے، میں کیوں دوں؟ اب وہ صرف اللہ کا نافرمان نہیں تھا بلکہ اللہ کے نبی کا دشمن بن چکا تھا۔ اس نے ایک انتہائی گھٹیا سازش تیار کی۔ اس نے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت کو ڈھیر سارا سونا دے کر تیار کیا کہ وہ بھرے مجمع میں جب موسیٰ وعظ کر رہے ہوں کھڑی ہو کر ان پر نعوذ باللہ بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دے۔ وہ نبوت کے وقار کو خاک میں ملانا چاہتا تھا۔ اگلی صبح ہزاروں کے مجمع میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سازش کے مطابق قارون نے اس عورت کو اشارہ کیا۔ عورت کھڑی ہوئی، سب کی نظریں اس پر جم گئیں، لیکن اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت خود کرتا ہے۔ جیسے ہی اس عورت نے جھوٹ بولنا چاہا، اس کی زبان گنگ ہو گئی، اس کا جسم کانپنے لگا۔ اللہ کا خوف اس کے دل پر طاری ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی، مجھے معاف کر دے، میں جھوٹ بولنے والی تھی، قارون نے مجھے یہ سونا دیا۔ ایک نبی کی عزت پر حملہ! موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا۔ اب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اسی لمحے اللہ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے حکم کا پابند کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کی طرف اشارہ کیا اور جلال میں فرمایا، اے زمین، اسے پکڑ لے۔ حکم ملتے ہی زمین لرز اٹھی۔ پہلے ایک جھٹکا لگا اور قارون کے پاؤں تخنوں تک زمین میں دھس گئے۔ وہ حیرت اور خوف سے چیخا، میرے محافظوں، بچاؤ مجھے! لیکن آج کوئی محافظ نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ حکم دیا، اے زمین، اسے پکڑ لے۔ وہ کمر تک زمین میں گڑ گیا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ وہ رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، رشتہ داری کے واسطے دے رہا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب تکبر حد سے بڑھ جائے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تیسری بار حکم ہوا اور زمین نے قارون کو، اس کے عالی شان محل کو اور اس کے سارے خزانوں کو ایسے نگل لیا جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ اگلی صبح جہاں کل تک ایک بادشاہ کی شان تھی، آج وہاں صرف عبرت کی خاموشی تھی۔ وہ لوگ جو کل اس کی دولت پر رشک کر رہے تھے، آج کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے۔ اگر ہمیں وہ دولت ملتی تو آج ہم بھی دھس گئے ہوتے۔ واقعاً تکبر کرنے والوں کا انجام برا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی بھوک صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بھی دل میں یہ خیال آئے کہ یہ سب میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک قارون بھی تھا جو اپنی محنت سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ دولت بری نہیں، لیکن جب دولت دل میں اتر جائے اور خدا کو بھلا دے تو انجام قارون جیسا ہوتا ہے۔ اصل خزانہ بینک بیلنس نہیں، اصل خزانہ دل کا سکون اور اللہ کی شکر گزاری ہے۔